वाज़े सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि 5 साल के अंदर इलेक्शन कराना मकसूद था और ये 6ठा साल जा रहा है। बार सूरत देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन जिस अंदाज से ये इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाथ पांव बांधकर मैदान जंग में जिस तरह उतारा गया और दूसरे फरीक को पूरा मुसल्ले करके और बख्तरबंद उनको जो है पूरा मुजस्सम करके मैदान जंग में उतारा गया। आफरीन है अवामुन्नास की कि जिन्होंने उसे चारों शाने चित गिराया। आइन के तहत अवाम ही पाकिस्तान का जो है रियासत बनती है। आर्टिकल 7 में देखें तो ये जमहूर का काम है, यानी इलेक्टोरेट का काम है। ये पाकिस्तान की अवाम का अख्तियार है कि वो अपने नुमाइंदों को असेंबली में भेजें और या पार्लियामान में भेजें और फिर उन्हीं के नुमाइंदे आगे से अपनी लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं, जो फिर काबीना बनाते हैं और उनको अल्लाह ताला की हाकमियत आला के ताबे हुक्मरानी का हक हासिल है पाकिस्तान पर। और इसी अंदाज से आर्टिकल 5 में वफादारी जो है वो अवाम के साथ, लॉयल्टी टू द स्टेट ये मुंदरज है, और ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ताबेदारी और जो है वो आइन के ताबे है। और ये इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हर शहरी पर वाजिब है और लाजिम है कि वो वफादारी अवाम के साथ अपनी निभाए और आइन की ताबेदारी करे। वो अस्करी क़यादत हो, वो बाला तरीन अदलिया हो, वो सदर पाकिस्तान हो या हुकूमत हो, कोई भी हो, वो अवाम की वफादारी का पाबंद है आइनी तौर पर जो है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्ज किया था कि हम जो है अवाम के पास 25 करोड़ अवाम के पास जो है हम अपना मुकदमा ले जाकर हम इंसाफ के मुतलाशी और हम मुल्तमस होंगे। हमने 25 करोड़ अवाम के पास अपना मुकदमा पेश कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने हमें बड़ा क्लियर मैंडेट दिया और उन्होंने जाकर भरपूर अंदाज से बताया कि हम जुल्म का बदला वोट से लेंगे, और जुल्म का बदला वोट से लिया गया। उन्होंने वाज़ेह फैसला दिया कि इमरान खान के बगैर जो है पाकिस्तान की जमहूर नहीं चल सकती है, और इमरान खान पर जो तसलसल से उसको पाबंद सलासिल किया गया, उस पर झूठे मुकदमात दर्ज करके उसको सजाएं की गई। अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया, यकसर मुस्तरद किया, और अवाम ने कहा कि इमरान खान ना बागी है और न ही इमरान खान मुजरिम है, और जमहूर पर चूँकि वफादारी उसकी लाजिम और वाजिब है और सभी इदारे उसके ताबे हैं, तो मैं तकाजा करता हूँ फिलफौर कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और इमरान खान के मुकदमे और उनकी सजाएं कलअदम करार देकर आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान उनको फ़ौरन रिहा करें और बसूरत दीगर फ़ौरन उनके मुकदमात लगाए जाएं, अपीलें, और जिस सूरत से उनको तेज़ी से उनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सजाएं की गई हैं उसी तरह उनको बरी किया जाए। अगर ज़िले सुबहानी जो को ताज पोशी के लिए लाए गए थे, जिनके ख्वाब 8 फरवरी को चिकनाचूर हो गए, जिनको अवाम ने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया, अगर उनके मुकदमात इस तरह सुनकर और उनके शवाहिद के बावजूद उनको बरी किया जाता है, तो यहाँ इंसाफ का तकाजा ये है कि इमरान खान, जिसके वकील को भी इजाज़त नहीं दी गई, जिसका बयान भी नहीं लिखा गया है, जिसको सफाई का मौका भी नहीं दिया गया है, जिसकी बहस भी नहीं सुनी गई है वकीलों की, और एक बुलडोज करके जिसको एक सक्सेशन में 1 हफ्ते में 3 सजाएं दी गई हैं, वो इंसाफ के ऐवानों पर एक कलंक का ऐसा टीका है जो ताहयात जो है इस मुल्क की अदालती नज़ायर पर जो है एक कलंक का टीका मुतसव्वर किया जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम जिन्होंने एक दो टोक फैसला दिया है, उनकी ख्वाहिशात, उनकी पल्स, उनकी नब्ज, उनके एहसासात, उनके जज्बात को देखते हुए इसको फिलफौर जो है कलअदम करार दे के इमरान खान को दोबारा ये हक दिया जाए, क्योंकि हम इसके बावजूद हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आए हैं।
ये कहना कि हम इंडिपेंडेंट है, ये शूशा जाने कैसे इन्होंने इजाद कर लिया। हमने जितने कागजात नामजदगी दिए थे, हमने पीटीआई लिखा था उस पर। पीटीआई कभी बैन नहीं हुई, ना ही इलेक्शन कमीशन ये बैन कर सकती है, ना उसे अख्तियार है। ये सिंबल सिर्फ हमारा लिया था। हम तो एक जो है बल्ला लेने गए थे, इन्होंने जहेज का पूरा सामान हमें दे दिया, लेकिन बल्ले का वोट नहीं था, वोट इमरान खान का था, इमरान खान का था। ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने 5 दिहाई देखे हैं इलेक्शन, ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें वोटर कैंडिडेट को ढूंढ रहा था, जिसमें वोटर की जिद थी कि मैं अपने हकूक पर डाका नहीं डालने दूंगा, जिसने सिंबल के लिए आके हलकान होकर ढूंढता फिर रहा था। मेरा सिंबल के था, हालांकि इलिटरेट जो है, हमारी इलिटरेसी रेट 50% है तकरीबन, लेकिन उसको आफरीन है जिसने उसके बावजूद कि वो अंग्रेजी का हिंसा था कि उन्होंने भरपूर अंदाज से दिया। और मैं ख्वाजा साद रफीक को भी ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने ग्रेस दिखा के जमहूरी रवायात को मलूज रखते हुए उसने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और उसने मुझे फ़ोन पर मुबारकबाद दी। और मैंने उसे कहा कि काश तुम अपने बड़ों को भी ये दर्स दो। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से, तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए करने में। और अगर ख्वाजा आसिफ हार गया है रिहाना उस्मान डार से, तो उसे कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करे और लोगों से जो है वो माजरत करे कि जिस अंदाज से करते रहे। लेकिन ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा है। यही ख्वाजा आसिफ से जो असेंबली में कहा करते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो मैं उन्हीं के लफ्ज़ दोहराते हुए कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप किस मुंह से जाओगे गालिब? आप कैसे कहते हैं कि जी विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं? ओ भाई, आपके सारे चैनल्स इस आलूदा इलेक्शन को भी, जिसको दुनिया सारी मजम्मत कर रही है कि जो इलेक्शन आर्टिकल जो फॉर्म 45, और फॉर्म 45 होता है जब इलेक्शन खत्म होने के बाद रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर जब गिनती करता है और पोलिंग एजेंट्स के सामने, और गिनती का काउंट वो उस फॉर्म पर अपने मोहर और दस्तखत से और तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत से वो मौके पर जारी करता है। पोलिंग वहां तक तो ठीक है, इलेक्शन हमारे सारों के पास जो 60 हमारे चुराए गए हैं उनके भी हमारे पास फॉर्म मौजूद है। यानी फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं, 170 हमारे पीटीआई के जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है और हम पीटीआई हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो इसलिए हमारे पीटीआई के अरकान का 170 थी, और अगर हमें 230 में मखसूस नशिस्तें जिसमें खवातीन हैं और जिसमें हमारे अकलीती भाई हैं या बहनें हैं वो शामिल करें तो हम 200 के फिगर क्रॉस करते हैं। इसलिए दुनिया की जमहूर में ऐसा ही होता है कि जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होती है एमर्ज इलेक्शन में होती है, उसको हक दिया जाता है हुकूमत बनाने का। हैरत होती है, बंदर बात हो रही है 2 पार्टियों के दरमियान। वो कहता है वजीर आजम इतने साल के लिए तुम बन जाओ 3, वो कहता है तुम 2 साल के लिए बन जाओ, वो कहता है वजीर आला मेरी बेटी को दे दो, वो कहता है सदर पाकिस्तान हमें दे दो, वो कहता है गवर्नर फलाने को दे दो। और ये कोई बंदर बांट हो रही है? क्या हो रहा है? मजाक जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कौन होते हैं जिन्हें मुस्तरद किया है अवाम ने कि ये इस तरह से आपस में बंदर बांट करें, जिनको अख्तियार अवाम ने दिया ही नहीं है? तो ये क्या समझते हैं? आज माशाअल्लाह पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की खवातीन है, पाकिस्तान के जो मर्द हैं, आज उन्होंने 2 टोक फैसला दिया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया है। ना इमरान खान के बगैर कोई असेंबली चल सकती है, कोई पार्लियामेंट चल सकती है, ना इमरान खान के बगैर कोई
जमहूरियत चल सकती है और न ही इमरान खान के बगैर कोई हुकूमत बन सकती है। तो इसलिए ये गलतफहमी निकाल दें कि इमरान खान को माइनस करके ये जो है जमहूरियत चला लेंगे या हुकूमत चला लेंगे। ना हुकूमत चल सकती है ना जमहूरियत चल सकती है। इमरान खान को दोबारा आपको लाना पड़ेगा और इमरान खान की चूंकि लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान ही हमारा वजीर आजम होगा पाकिस्तान का और उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है उसे। तो इसलिए इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आज जो 3 केसेस लगे हुए थे, एक केस था जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है सियालकोट का केस था, उसके नीचे काशिफ साहब हमारे पीपी के उम्मीदवार थे। रेहाना के केस में कल इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख रखी है, नोटिस दिया और स्टे किया है। आज जो है काशिफ का केस था, उसी के नीचे जो पीपीए आती है उसमें भी फॉर्म 45 में हम जीत चुके हैं और फॉर्म 47 में हमें हरा दिया गया है। ये पैटर्न भी बहुत बड़ा मजाक है क्योंकि 45 में रिटर्निंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स देते हैं जो सैकड़ों में होते हैं और एक रिटर्निंग ऑफिसर उसके दफ्तर पर कोई और कब्जे करके और वहां जूते मार के और मुक्के मार के और ठुड्डे मार के उनको निकाल देकर और एक नया जो है फॉर्म बन जाता है। इसलिए वो भी मुस्तरद है और ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फरीजा है कि उसकी तस्हीह करें। इसलिए हमारा तकाजा है कि आर्टिकल 45 के जो मुंदरजात हैं उन्हीं की रिफ्लेक्शन आर्टिकल वो फॉर्म 47 में होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है नतीजा अनाउंस करें और यही आईनी और कानूनी तकाजा है। दूसरी हमारी सीट थी बहावल नगर की जिसमें हमारे NA 163 बहावल नगर, उसमें यानी PTI नंबर 1 आ रही है शौकत बसरा साहब, नंबर 2 आ रही है PMLN और नंबर 3 जो है नंबर 3 माशाअल्लाह क्या कहूँ वो एजाजुल हक साहब जो हैं उनको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड और उसमें भी यही पैटर्न हुआ है कि जिसके सबसे कम वोट है 40,000 वोटों से हारा है जो 40,000 वोटों से हार रहा है उसको फॉर्म 47 में जिता दिया गया है। आज दोनों की थी, हमारी थी शौकत बसरा साहब की और PMLN की भी थी साथ ही। तो क्या हम दोनों जो है फॉर्म 45 क्या हम गलत दे रहे हैं? मुख्तलिफ पार्टियां जो आपस में मुतहारिब हैं, हमारा एक ही जो है काउंट है टैली और वो जो है तीसरे को जगह वो भी आज इलेक्शन कमीशन ने एडमिट कर दी है और उसमें भी मजीद कार्रवाई रोक दी है। तीसरी थी डेरा गाजी खान की, मोहिउद्दीन खोसा की, वो PP 290 में DG खान में भी यही हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक फॉर्म 45 मौजूद है और जब रिटर्निंग ऑफिसर का जाता है वहाँ कोई और मखलूक कब्जा कर लेती है और मखलूक कब्जा करने के बाद सबको धक्के दे के निकाल के और फॉर्म 47 में उसको जिता देती है जो 16,000 वोटों से हारा हुआ है उसको जिता देती है 1500 वोट से और जीतने वाले को हरा देती है। वो भी आज बेंच नंबर 2 में लगा हुआ था और उन्होंने उसको भी एडमिट करके मजीद कार्रवाई रोक दी है। तो ये इस तरह से जो है आप किसी के पहले तो ये धन दौलत लूट कर ये बाहर फरार हुआ करते थे, ये जो है माशाअल्लाह जो जिले सुबहानी को ताजपोशी के लिए लाया गया था और मैं 100 दफा कह चुका हूँ ये अनकरीब लंदन जाएगा वापस और वापस जाते हुए कहेगा मुझे क्यों बुलाया ये अनकरीब आप देखेंगे। तो ऐसे धांधली शुदा जो है विक्ट्री पर शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ चलने देना चाहिए। और इसी तरह साहिवाल में भी 141 NA साहिवाल, उसमें भी राना आमिर शहजाद को उसी भोंडे तरीके से हराया गया जो बिल्कुल वाज़े अक्सरियत से जीत रहा था। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो है अवाम के मैंडेट के मुताबिक नताइज दिए जाएं ताकि ये जमहूरियत आगे चल सके और मुल्क तरक्की कर सके। ये 100% गलत है। आगे चलें। रिजेक्टेड आगे अभी किस पार्टी के साथ जा रहे हैं, दूसरा ये कि इदारों से तसादम की पॉलिसी क्या वापस आएंगे आप, या इसी तरह नहीं चलता रहेगा? देखें इदारों से कैसे तसादम हो सकता है भाई, इदारे ताबे हैं आइन के
और आइन बड़ा वाज़े तौर पर खदोखाल उसके मुतय्यन करता है। इदारे आइन के मुताबिक जो है अवाम पाकिस्तान ही रियासत हैं और अवाम पाकिस्तान के जो है खून पसीने की कमाई के टैक्सों से उन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, वो अफवाज पाकिस्तान हो या अदलिया हो या कोई हुकूमत का अकाबरीन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, तो भाई मुलाजिम जो है वो अपने मालिक के ऊपर कैसे जो है हावी हो सकते हैं। तो इसलिए टकराव का सवाल ही पैदा नहीं होता इदारों के साथ। हमारे वो सबसर्वियंट हैं, मुलाजिम हैं और वो ताबे हैं रियासत के काम करने के और रियासत के पाबंद हैं। वो हमारे बॉर्डर्स के मुहाफिज हैं, हमारे मुल्क की हमारे वो दिफा के लिए वो मुतय्यन है। हमें फख्र है अपनी फौज पर, हमारी फौज है भाई, इसलिए हमारी फौज को और अवाम को सामने लाने की कोशिश न करें। ये जो ताजे माशाल्लाह ऊपर लेकर ताजपोशी के लिए आ गए थे, इनका काम एक ही है कि लूटो तो फुटो, लूटो तो फुटो। ये बता दें कि जैसे दूसरी सियासी जमातें आपस में बातें कर रही हैं, डलोज हो रहे हैं, तो आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ को किस जमात के साथ मशवरा देंगे? किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई तो होगी जो इस वक्त पाकिस्तान में उसके साथ आप मिलकर बैठ सकते हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आम इंतकाल को जीतने के बाद आप लोग वाज़ेह अक्सर के साथ हैं, तो आपका वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार कौन होगा? देखें, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे किसी के साथ बैठने का, हमारा किसी के साथ बैठने का तो हमारा कोई मसला नहीं है। हम बिल्कुल हर एक के लिए हमने दरवाजे खोले हुए हैं। सियासत में कभी बंद गली और बंद दरवाजे नहीं हुआ करते हैं। लेकिन आइए हमारे साथ बात करें तो पाकिस्तान की मोहब्बत के साथ सरशार होकर बात करें। आइए हमारे साथ अगर बात करना है आइन पर अमलदारी की बात करें। आइए हमारे साथ अगर बात करना है तो जमहूरियत के फ़रोग के लिए बात करें। और अगर आपने पावर पॉलिटिक्स के लिए करना है कि जी ये बंदर बांट, ये सदर का मुझे दे दो और वज़ीर आज़म मुझे दे दो और वज़ीर आला मुझे दे दो, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पावर पॉलिटिक्स नहीं करती है। ये तो इनका काम ये है कि ये पावर ग्रैब करें, उसके ज़रिए से पाकिस्तान पर हुक्मरानी लें, पाकिस्तान के वसाइल लूटें और उसके बाद जो है ये मुल्क से बाहर चले जाएं। हमारा ये बिल्कुल ऐसे शिआर के साथ, ऐसे मिशन के साथ, ऐसे विजन के साथ हम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान की जमहूर के लिए जो बात करना चाहते हैं हम ओपन हैं, लेकिन हम वाज़े अक्सरियत से जीते हुए हैं। हम किसी को क्यों अपना कोलिशन बनाएं या किसी के साथ क्यों कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं? आपने कोलिशन गवर्नमेंट देख ली, 16 महीने चली, जो बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया आपने देख लिया। 4 महीने से ये केयर टेकर या चेयर टेकर हैं, ये उनका तसलसल है। 20 महीने में एक कानून, एक ऐसा अमल बता दे जो इन्होंने अवाम की बहबूद, अवाम की फलाह, अवाम की बेहतरी के लिए किया हो। इन्होंने अपने केसेस ख़त्म किए, कानून साजी अपनी जो है जबिल्लत के लिए की और कानून साजी और अपना जो है तमाम अवामिल सिर्फ अपनी ज़ाती मनफियत के लिए थे, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं। मोहतर साहब, एक सवाल ले लें कि बिलावल भुट्टो आप पावर कॉरिडोर की सियासत कर रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे? आपके साबिक दोस्त हैं, शागिर्द भी रहे हैं। देखें, मैं तो यही कहूँगा, खुदारा अवाम से, जमहूर से प्यार करना सीखो, धरती माँ से प्यार करना सीखो। ये जो है 500 का काफिला लेकर मत चलो, अवाम में घुल मिल जाओ, अवाम में से बनो और अवाम की सोचो। अरे बाबा, अगर आप किसी को नज़दीक तो फटकने नहीं दोगे तो फिर आप बातें करते हो अवाम के। तो पावर पॉलिटिक्स से निकल आओ। पावर पॉलिटिक्स से जब तक नहीं निकलोगे आप अवामी नहीं बन सकते। इसलिए मैं यही मशवरा दूंगा, धरती माँ से प्यार करो, अवाम से प्यार करो, जमहूरियत से प्यार करो। 2018 में भी इलेक्शन से 27 से और 4 दिन के बाद आना शुरू थे और नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने सब जारी करना शुरू किए थे। इस वक्त जैसे सिनेरियो देखते तो वही सिनेरियो है जो 2018 में था, वही इस वक्त है। उस वक्त भी लोगों ने बहुत धांधली का शोर मचाया, कुछ नहीं हो पाया। अगर इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा तो आपका क्या राय है? देखें, आज 224 है, 2024 है। आज जिस तरीके से आप हैरान होंगे कि अमेरिका से, यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से और जाने कहां से लोग सिर्फ धरती माँ से प्यार करने वाले आए। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर है। 1 करोड़ में से 99.9% जो है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के साथ थे। वो अपने खर्चे करके आए और अपने उन्होंने खानबादे को कहा कि आपने PTI को देना है। और यकीन करें, लाहौर में कोई घर ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां बाप, बेटा, बहू
या बेटी को जो है अगवा करके उठाकर जो है उनके साथ जो बदसलूकियां की गई, जो आज भी पाबा सलासल हैं, जिनके चादर और चार दीवारी जो है तार कर दिए गए, और जिनको लोगों को जो है टीवी पर ले जाकर माफ़ीनामे के बगैर छोड़ा नहीं गया है, तो वो जो नफरत है, वो गम और गुस्सा है, गैज़ और गज़ब है, लोगों का लावा उबल रहा था, फट रहा था, और 8 फरवरी को सामने आया। अब अगर ये ऐसी भोंडी हरकत कोई करेंगे तो आप देखेंगे कि जमहूर किस तरह से इनका गिरेबान पकड़ती है, और ये जमहूर जो है अब जाग उठी है और अपना हक लेना जानती है। इन्हीं को हक है पाकिस्तान पर हुक्मरानी का। ये अपनी किसी तनख्वाहदार मुलाजिम को ये अपने ऊपर जो है राज नहीं करने दें।